Premanande, all good Sambal devotees, all good Sambal devotees, all good Sambal devotees, all good to Shri Guru and Shri Varanga, all good Shri Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sarvantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuda Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagarjatam Sarvana Raghunathanvitam Tam Saji साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यते श्रीराधा कृष्णपादा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनामपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदय पुष्पवंतो चित्र संधोतोनुदम। हरे कृष्णा। तो वेलकम एवरीवन। तो हम लोग अब इस उपनिषद में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम मंत्र 5 से शुरू करेंगे। दिस इज मंत्र 5। तत्ते जयति तन्नै जयति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तत ओ सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो अब हम लोग जो सेक्शन पढ़ रहे हैं, खास करके ये जो सेक्शन है इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, समरी दोबारा से एक बार। तो इसमें हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कि चौथे वर्ष, लास्ट टाइम ने चौथे पे ख़त्म किया था, तो 4 to 8। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट कॉल ईश्वर। वो ईश्वर हैं कौन, जिसके बारे में इस ईश उपनिषद में बात हो रही है। तो हमने कहा था ईशावास्य, ईशावास्य और ईशावास्य, ईश को समझने के लिए ईशोपनिषद, और वो ईश्वर कौन है उनके विषय में अब बात हो रही है। तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं इस सेक्शन के। पहला पार्ट तो ये है कि भगवान का जो अचिंत्य गुण है उसको चौथे और 5वें मंत्र के अंदर बात किया गया है, और छठे 7वें के अंदर बेसिकली हमें एक प्रोसेस बताया जाएगा, एक प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे हम उस आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित कर सकते हैं, राइट। और 8वें में विस्तार से बताया जाएगा कि एक्चुअली 6, 7, 8 ये 3 आपस में काफ़ी लिंक्ड हैं, और इसमें खास करके एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअल विजन, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इसके बारे में बात की जाएगी कि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जाता है, कैसे बनाया जाता है उसको। तो 6, 7, 8 3 वर्सेस के अंदर ही बात आएगी। तो प्राइमरली 4th हमने लास्ट टाइम कवर किया था और हमने इसको पढ़ा था 4th के अंदर, और आज जो 5th है वो भी एक इनकंसीवेबल नेचर के बारे में। 4th में कुछ गुण बोले हैं, 5-6 गुण थे उसके अंदर। तो चौथे के अंदर हम देखे थे कुछ गुणों के बारे में वर्णन किया था, और 5वें में अब फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शंस, इसको बेसिकली विरोधाभास बोलते हैं। नाना प्रकार के विरोधाभास देखने को हमें मिलेंगे। अब 5वें में विरोधाभास और बढ़ेगा, तो 3 विरोधाभास यहाँ पे वर्णन आता है। 3 तरीके से वर्णन आ रहा है। क्या क्या है? पहला, तद एजति तन नेजति,
ठीक है। तद एजति तन नेजति। एजति का मतलब होता है चलते हैं, तो भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, दोनों बातें इसमें, ठीक है। कृष्णा मूव्स एंड कृष्णा स्टेज एट वन प्लेस ऑल्सो, दोनों चीज़ें साथ साथ जाएंगी। फिर अगला कह रहे हैं तद दूर तद्वंतिके, बहुत दूर भी हैं हमसे और बहुत करीब भी हैं हमसे, दोनों चीज़ें, बहुत दूर है हमसे और बहुत करीब है हमसे, वो दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू है तद अंतरस्य सर्वस्य, कि भगवान हर किसी के अंदर भी निवास करते हैं। तद वो सर्वस्यास्य बाह्यता, बाहर भी करते हैं। और इस चीज़ को हम लोग रोज गाते भी हैं, है कि नहीं, बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, है ना। यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मंत्रा 5 ही आप रिसाइट कर रहे हैं, वहाँ पे शब्द अलग हैं खाली वहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली जो कंसेप्ट है मंत्रा 5 ही रिसाइट कर रहे हैं। और वो क्या है कि इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, ठीक है ना, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। सोचो आप, कॉन्ट्रडिक्शन हमारी सुबह ही सुबह है जब हम शुरू कर रहे हैं अपना दिन, विरोधाभास। तो ये विरोधाभास के साथ ही भगवान को समझना पड़ता है, क्योंकि भगवान के गुणों में गुण है, भगवान अचिंत्य हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तो तात्पर्यों के अंदर प्रभुपाद यानी विरोधाभास तत्वों के विषय में कुछ बात बताएंगे, और फिर इस विरोधाभास का समन्वय कैसे बैठाया जाए वो चीज़ भी बताएंगे, ठीक है। तो किसके पास है माइक? यहाँ पे माइक 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 पीछे पीछे शुरू कर सकते हैं, जिन भक्तों ने नहीं पढ़ा है अभी तक शुरू कर सकते हैं पढ़ना। तात्पर्य यहाँ पर भगवान की दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर किए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ सिद्ध करते हैं, वह चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो ये कहना है कि वह नहीं चल सकता, तर्क विरुद्ध होगा। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को नहीं समझ सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान की केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। किंतु भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वह साकार और निराकार दोनों है। भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें ये नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतः भगवान साकार नहीं है। ईशोपनिषद ये घोषणा करके इस तथ्य का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अंततः निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है। हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश को इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इसे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश परम व्योम भौतिक ब्राह्मण की अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवद गीता में की गई है, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत आवर्तित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खता उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवद गीता में की गई है, जहाँ वह कहते हैं मूर्ख लोग मुझे मरते प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वह तो न मरते प्राणी है न ही वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक पदार्थ द्वारा दिव्य शरीर लेकर अवतरित होते हैं।
उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या यहाँ तक प्रभुपाद कई सारे उदाहरण से हमें समझा रहे हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति को अगर हम लेके नहीं आते हैं अपनी समझ में, तो फिर हम कई बातों को समझा नहीं पाएंगे। और इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बहुत लोग धार्मिक होते हैं और शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, तो अपने श्रद्धा की रक्षा नहीं कर पाते हैं वो कोई भी आके हमारी श्रद्धा पे चोट कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद भी आगे भगवान के विग्रहों के बारे में बताएंगे। तो भारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो विग्रहों को सत्य नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, और उनके पास उनके तर्क होते हैं। जैसे कि एक बार की बड़ी फेमस कथा आप सबने भी सुनी होगी, एक शिवलिंग के समक्ष कुछ प्रसाद रखा हुआ था और एक चूहा आया और चूहा वो लड्डू लेकर चला गया। तो जो नास्तिकवादी विचारधारा के लोग थे उन्होंने ऐसा बोला कि आपके भगवान तो अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर सके और आप हाथ जोड़ करके उनके आगे खड़े हो कि आपकी रक्षा करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आप एक गलत चीज़ पे अपना विश्वास रखे हुए हो? तो इस बात ने उसको बड़ा प्रभाव डाला। सही बात है, जो भगवान अपने लड्डू की रक्षा नहीं कर सकते वो भगवान हमारी रक्षा क्या करेंगे। और ऐसे क्या होता है, नास्तिकवाद फैलता है। इसी से आप देखोगे कई ऐसे सनातन धर्म के अंदर ही ऐसे कई सारे संप्रदाय हैं जो मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते हैं। उनका कहना है ये मूर्ति सब ऐसे ही मनगढ़ंत है, अपने हिसाब से लोगों ने बना लिया, किसी को राम दे दिया, किसी को कृष्ण नाम दे दिया। तो ये है पहलू, तो इसमें मैं थोड़ा विस्तार से बाद में आऊँगा। बट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है तर्क। अगर आप तर्क से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान तर्क से समझे नहीं जाएंगे, तर्क से नहीं समझ सकते भगवान को। तो लॉजिक फेल्स, तर्क। लेकिन क्या भगवान को कुछ भी नहीं समझ सकते हम? तर्क को कुछ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? पहले क्वेश्चन ये भी आता है। कहते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। कई बातें हैं भागवतम के अंदर, देखिएगा बहुत सारे तर्क हैं, गीता के अंदर ही भगवान ने तर्क दिए हैं, वैदिक सिद्धांतों में भी तर्क हैं। लेकिन तर्क एक सीमा के ऊपर नहीं लग पाते हैं भगवान के ऊपर, ठीक है? एक सीमा के बाद वो तर्क नहीं लगता है। कहाँ पे नहीं लग पाता है? तब नहीं लग पाता है तर्क जब भगवान की भगवत्ता मनुष्य की बुद्धि से परे हो जाती है। तब ये जैसे कि आपने 11th चैप्टर भगवद गीता में देखा होगा, 11वें अध्याय में, जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया अपना, तो जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन बहुत भयभीत भी हो गए उसको देख करके और विचलित भी हुए, और साथ ही साथ उनको ये लगने लगा कि ये कैसा रूप है भगवान का। अब दोनों चीज़ें हैं साथ साथ, भगवान सामने रथ पे भी खड़े हैं और साथ ही साथ भगवान अपना एक बहुत विराट रूप भी दिखा रहे हैं। ये एक साथ दो चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं? एक साथ दो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब कोई बहुत अल्प ज्ञान रखता है अध्यात्म के क्षेत्र में, तो प्रायः वो लोग क्या मान लेते हैं कि जो वो परम सत्य है ना, उसका कोई स्वरूप नहीं हो सकता, है ना। और अगर उसका स्वरूप है तो क्या हो सकता है? वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए उदाहरण दें मैं आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए ये वस्तु लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक रूप है, अब जिस चीज़ का रूप होगा वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, है कि नहीं। और जिस चीज़ सर्वव्यापी है, जैसे हवा है, इसका रूप नहीं हो सकता। इसको कोई रूप दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते रूप। तो फिर वो कैसे समझाते हैं इस चीज़ को? जैसे हवा को आप जिस कंटेनर में डाल दें, मान लीजिए आप बच्चों के होते हैं ना डिफरेंट टाइप ऑफ बैलून्स, गुब्बारे होते हैं, कभी लंबे बैलून्स होंगे, कभी गोल होंगे, और अलग अलग शेप्स के बैलून होते हैं। तो उस बैलून के अंदर आप जैसे ही हवा भर देंगे वैसा वो रूप ले लेगा। वही परम सत्य के साथ है कि परम सत्य को कहीं भी किसी रूप में डाल दोगे वो क्या करेगा? वैसा रूप ले लेगा। तो जैसे अगर मछली के रूप में डाल दिया तो मत्स्य अवतार हो गए, आपने उनको कछुए के रूप में डाल दिया तो कश्यप अवतार हो गए, आधे शेर आधे मनुष्य के रूप में डाल दिया तो नरसिंह अवतार हो गए, मनुष्य के रूप में डाल दिया तो राम आ गए, कृष्ण आ गए, बलराम हो गए। इससे वो क्या स्थापित कर देते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जिस चीज़ की अस्तित्व है वो किसका है? परब्रह्म का है। और लॉजिक है उनके पास उनके तर्क होते हैं, तर्कों से साबित करते हैं चीज़ों को। लेकिन हम सबको जानना चाहिए इस बात को बड़ी गहराई से कि भगवान तर्क से परे हैं। तर्क कुछ हद तक काम करता है भगवान को समझने के लिए, लेकिन
खाली तर्क से साबित नहीं होंगे भगवान। एक बहुत सुंदर प्रसंग है जो कि चैतन्य चरितामृत में आता है, और ये प्रसंग आता है सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बीच में और गोपीनाथ आचार्य। तो होता कि उस प्रसंग के अंदर जब सार्वभौम भट्टाचार्य का चैतन्य महाप्रभु से कई चीज़ों पे वार्ता होती है ना, जब तो वार्तालाप के बाद उनको ये समझ में आ जाता है और उनके लक्षण देख के समझ में आ जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत महान व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं मानते थे वो। लेकिन गोपीनाथ आचार्य के तर्क वहाँ पे क्या था, गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि भगवान वो एक्चुअली वो भगवान है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है। ये बात उन्होंने बोली वहाँ पे। तो जब इस बात को सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना ना, तो सोचा कि ये लोग भावुक लोग हैं, गोपीनाथ आचार्य सेंटिमेंटल है, भावुक है, इसीलिए एक साधारण व्यक्ति को वो क्या कर रहा है, भगवान का नाम दे रहा है। बट गोपीनाथ आचार्य वहीं पे ये बात बोलते हैं कि आप जो अपना लॉजिक लगा रहे हो भगवान को समझने के लिए, वो एक्चुअली असमर्थ उसमें, आप उसके द्वारा नहीं समझ सकते कि परम भगवान क्या है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त है तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि वो परम सत्य का एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है। उस समय हमारे सामने चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। इतना सब कुछ बोलने के बाद तब भी सार्वभौम भट्टाचार्य तर्क करते रहे, माने नहीं इस बात को। बाद में जाके चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी असीम कृपा की उन पे, जब उन्होंने आत्माराम श्लोक पे अपनी व्याख्या दी और उसके बाद उन्होंने षड्भुज गौरांग में दर्शन दिया उनको, तब जाके सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह से कन्विंस हो पाए कि हाँ यही परम सत्य है, यही परम रूप भगवान है। और वो फिर एक कह लीजिए एक नास्तिकवाद मायावाद नास्तिकवादी है, मायावाद से वो कन्वर्ट हो गए किसमें, आपके एक वैष्णव है। तो बहुत बड़ा वर्जन है, इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ तात्पर्य में आप देखिएगा इस बात को पुटअप कर रहे हैं कि निर्विशेषवादी दार्शनिक के विषय में बात बोल रहे हैं और दूसरा भागवत मार्ग के विषय में बोल रहे हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब भागवत मार्ग कैसे इसको अपनाता है, भागवत मार्ग में जो होते हैं ये इससे अपनाते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्तियों के आधार पे इसको आपको लेके चलना पड़ेगा। जब तक आप इस अचिंत्य शक्ति को नहीं समझेंगे तब तक भगवान के बारे में समझना कंप्लीट नहीं होगा हमारा, इट विल बी ए इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब हम आएंगे इस चीज़ को प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये अचिंत्य शक्तियों के आधार पे ही भगवान प्रकट होते हैं संसार में। तो अब श्रील प्रभुपाद हम सबको थोड़ा सा बताएंगे डीटीज़ के फॉर्म में, भगवान के विग्रह के रूप में कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है, अब किसके पास माइक है वो पढ़ सकते हैं। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि ये भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते ही हैं, तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें। चूँकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतः शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा के साथ काम में लाया जा सकता है। उदाहरण भगवान अर्च विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने एक अर्च विग्रह मूर्तियाँ नहीं हैं, जैसा कि मूर्ति भंजन करते हैं। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, क्योंकि जो भक्तों में भौतिक दृष्टि से के द्वारा देखना चाहते हैं उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की न्यूनतम अवस्था में हैं वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, वस्तुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुँच हो सके। न ही अर्चा स्वरूप को पूजा की सनद के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साज सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिक के द्वारा नहीं।
भगवद गीता 4.11 में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या न हो। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य हैं, परम शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्रायः प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वो समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रण के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके बस में नहीं हो सकते हैं। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतः वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं, न ही भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान है। उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। धन्यवाद। तो देखिए इसमें अब क्या पहलू है जो प्रभुपाद एम्फसाइज कर रहे हैं। तो अचिंत्य शक्तियों के बारे में बताया है ना, और बता रहे हैं कि अचिंत्य शक्तियों को लेकर के आपको भगवान को समझना अति अनिवार्य है। इसमें एक शब्द है जो आप देखेंगे मार्क किया हुआ है, मूर्ति भंजक। अंग्रेजी में देखेंगे तो आइकोनोक्लास्ट इनको बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि मूर्ति को सत्य नहीं मानते, और कई बार वो इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं अपने मूर्ति के कंसेप्ट को लेकर के कि वो मूर्तियों को तोड़ने में बड़ा शौक़ रखते हैं। मूर्तियाँ तोड़ देते हैं वो, है ना, मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं, और मूर्तियाँ तोड़ते ही वो समझते क्या है कि हमने इनके भगवान को ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, है ना। तो मूर्तियाँ क्या होती हैं पहले समझना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपको। देखिए, यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाएगा। कौन सा तर्क? जो पीछे दिया हुआ था कि भगवान पत्थर में आए हुए हैं। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी हैं तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है ये। भगवान के अंदर संभव है कि वो अपनी भौतिक शक्ति को क्या बना सकते हैं? आध्यात्मिक शक्ति बना सकते हैं। तो कोई भी भगवान की मूर्ति बनाएंगे इन्हीं चीज़ों से बनेगी, पत्थर लकड़ी की होगी, है ना। और अंदर जाएंगे तो आप देखिएगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से बनेगा। भगवान की 8 शक्तियाँ हैं, बहिरंगा शक्ति है कि नहीं। भूमिरपन अलवायु खम मनोबुद्धि रे वच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, 8 शक्तियाँ भगवान की बताई गई हैं। तो यही चीज़ों से बनेगी तो भगवान की भौतिक शक्ति है। फिर कोई कहेगा इसमें आध्यात्मिकता क्या है, या आध्यात्मिकता क्या हो गया इसके अंदर? ये तो पत्थर ही है जो सामने दिख रहा है, और हम पत्थर है तो इसको हम तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ताकि इनके भगवान ही ख़त्म हो जाएं। तो देखिए, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक चीज़ को नहीं देख सकता ना, उसको दिखाने के लिए भगवान को किसी भौतिक चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भौतिक चीज़ का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे भगवान, वो हमें दिखा नहीं पाएंगे कि वो क्या है। इसीलिए अलग अलग तरीके से भगवान इस चीज़ को लेकर के आते हैं। एक मूर्ति के रूप में आए, उसी प्रकार से ग्रंथों के रूप में आते हैं, है कि नहीं। अब मान लीजिए किसी धर्म के अंदर हम उनकी ग्रंथ को फाड़ दें तो क्या मतलब हुआ? क्या हमने उनके भगवान को ख़त्म कर दिया? उससे भगवान थोड़ी ख़त्म हो गए। हम किसी धर्म के ग्रंथ को लेकर फाड़ दें और बोले कि हमने आपके भगवान को ख़त्म कर दिया। जैसे आपने मूर्ति तोड़ा तो मूर्ति तोड़ के आपने उनके भगवान को ख़त्म कर दिया। तो लॉजिक नहीं सही बैठा ना, गलत है ना। बांटने नहीं, फाड़ने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिए। फाड़ने से तो जब फाड़ देंगे तो इसका मतलब नहीं हुआ ना कि आपने उनके भगवान को ख़त्म कर दिया, और अपनी मूर्ति तोड़ दी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने भगवान को ख़त्म कर दिया।
तो भगवान कोई ना कोई भौतिक शक्ति का सहारा लेकर के ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए आएंगे। इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। एक दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के अंदर रामानुजाचार्य के बाद श्री पल्लवी आचार्य करके एक बहुत बड़े आचार्य रहे। वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लो एक छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा बड़ा सा हाथी उसके सामने जा रहा है, तो छोटा बच्चा उस बड़े से हाथी को छूना चाहता है। अब छोटा बच्चा बड़े हाथी को नहीं छू सकता, अगर छूने गया तो बेचारा हो सकता है दब जाए उसी के नीचे या कुछ नुकसान हो जाए उसका। लेकिन वो कैसे छू सकता है उस बड़े हाथी को? अगर वो बड़ा हाथी झुक जाए, है कि नहीं? वो बड़ा हाथी जो है वो अगर झुक जाए, नीचे बैठ जाए, तो बच्चे को उस हाथी को छूना अब आसान हो जाएगा। तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सब है ना गुण भगवान के, तो उनको तो हम महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को कोई पर्टिकुलर एक ऐसे फॉर्म में आना पड़ेगा हमारे सामने जिससे कि हम भगवान को महसूस कर सकें। देखिए, जैसे एक और एग्जांपल समझिएगा। जैसे हवा में नमी है इस समय, ठीक है ना। अब नमी है जब हवा के अंदर, तो अब ये नमी से हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। अगर हम सोचें कि इस नमी से हम थोड़ा कोशिश करेंगे पानी पीने का, तो नहीं बुझेगी प्यास हमारी। हमको तो एक नल चाहिए, नल में से पानी आना चाहिए, और फिर हम जब पिएंगे तो हमारी प्यास बुझेगी। तो पॉइंट इज़ व्हाट कि भगवान जब ऐसे रूप में आते हैं तो हमारे लिए आते हैं, इसीलिए उस रूप में भगवान हमसे सेवा स्वीकार करते हैं। अब किसी चीज़ की दिव्यता कब समझ में आएगी? जब उस चीज़ को वैसे इस्तेमाल करेंगे जैसे उसके बारे में बताया गया है। जैसे ग्रंथ हैं, अब ग्रंथ खाली कागज़ के टुकड़े ही तो हैं, खाली कागज़ के टुकड़ा है ना, तो वो कागज़ के टुकड़ा ही दिखेगा आपको। लेकिन जब उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा उसकी दिव्यता क्या है। उसी प्रकार से जो अर्थ विग्रह होते हैं उनकी दिव्यता तब समझ में आती है जब उनकी सेवा की जाती है। जब उनकी सेवा करेंगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि वो साधारण पत्थर नहीं है, वो भगवान है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मूर्ति भंजक यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक्सट्रीम में जाके भगवान को जब नहीं मानते, अस्तित्व को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होता है, वो ये मान लेते हैं कि जो परम ईश्वर क्या है, वो एक रूप में नहीं आ सकते। और उनके स्क्रिप्चर के अंदर और डिटेल में आप जाएंगे तो ये तक बताया गया है कि अगर आप इस परम सत्य को, जो कि सर्वव्यापी है, उसको अगर एक सीमित दायरे में कर देते हो, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है कि एक बहुत असीमित सर्वशक्तिमान ईश्वर को आपने एक सीमित दायरे में बांध दिया। तो इसीलिए जो कोई अगर इनकी ऐसी पूजा करता है, वो सब क्या हैं, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को नहीं मानते हैं, और सर्वव्यापी ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो क्या करना चाहिए? इन सबको मार देना चाहिए। दैट इज़ द कंसेप्ट। तो इस बात को समझिएगा, वो सर्वशक्तिमान जो भगवान हैं, वो हम सबके समक्ष प्रकट हो सकते हैं एक रूप में, और वो रूप ऐसा रूप नहीं है कि रूप अपने तरीके से बनाया गया है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं किसी भी डीटीज़ के 3 कंसेप्शंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है जड़मय। जड़मय क्या हो गया कि जैसे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए गुजर चुका है, कोई व्यक्ति गुजर गया, कोई बड़े महात्मा गुजर गए मान लीजिए, तो आपने उनकी मूर्ति बना दी, मूर्ति बना के आपने उसको चौराहे पे लगा दिया। अब क्या हुआ, ये जो रूप आपने दे दिया ना, और रूप एग्जिस्ट करता था, वो व्यक्ति था पहले यहाँ पे, लेकिन उसके रूप का कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ नहीं है कुछ भी। वो व्यक्ति कहाँ चला गया हमें नहीं पता, नरक गया, स्वर्ग गया, कौन से लोक में गया पता नहीं। लेकिन हो सकता है अगर उसकी मूर्ति को आप कितना भी पूजा करें, उससे उस व्यक्ति का कोई कनेक्शन नहीं होने वाला है। आया समझ में? सिंपल सी बात है कि नहीं? उस मूर्ति को जो पूज रहे हैं, जो भी नेताजी हैं, जो भी मंत्री जी हैं, बड़े सारे मूर्ति लगाते हैं ना, चौराहे चौराहे मूर्तियाँ होती हैं कईयों की, उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं। वो कहाँ पे है बेचारा, किस अवस्था से गुजर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो ये जड़ है, जड़। दूसरा स्तर होता है मनोमय। मनोमय के स्तर पे क्या होता है? मनो मैं लिख देता हूँ भाई, सब में लगेगा मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, लिख के चलता हूँ। किसी भी रूप को लेके 3 धारणाएं हैं, ऐसे लिख लीजिए। रूप की, 1 मिनट में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ आराम आराम से। रूप की 3 धारणाएं, ठीक है? सही लिख रहा हूँ ना? पता नहीं कितना सही है। पहला है जड़मय। जड़मय बताया ना पहला,
कि व्यक्ति का और उसके रूप का कोई लेना देना नहीं आपस में। दूसरा होता है मनोमय। ये मनोमय क्या होता है कि आपके मन में एक फीलिंग है, एक भावना है, उसको आपने एक रूप दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, भारत माता की जय। भारत माता हमारी बंधी हुई हैं अंग्रेज़ों के चंगुल में, हमें भारत माता को आज़ाद कराना है। अभी भारत माता को एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन आपने उनको माँ का रूप दे दिया, जंजीरों से उनको बांध दिया और एक फ़ोटो लगा दी। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर भावना जागृत हो जाती है कि देखो हमारा देश क्या है, गुलाम है। फिर देश का झंडा हो गया जैसे। अब देश के झंडे को आपने रूप दे दिया एक पर्टिकुलर, उसके आगे सब सलाम करेंगे। वो रूप नहीं होगा तो फिर किसको सलाम करोगे आप? तो ये रूप दिया है, फीलिंग्स को किसी एक फॉर्म के थ्रू मैनिफेस्ट किया गया है, जिसको कहते हैं मनोमय। लेकिन तीसरा जो सत्य है उसको कहते हैं चिन्मय। आई थिंक कितना सही है, चिन्मय, ठीक है ना? चिन्मय। चिन्मय होता है कि जो रूप है और जो ऑब्जेक्ट मतलब जिसका लिए रूप बनाया है आपने, वो दोनों एक हैं, वो सत्य है अपने आप में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए इसके अंदर हमेशा किसी आध्यात्मिक, है ना, किसी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ही लेके चलेंगे हम, जिसमें कि जैसे कृष्ण का रूप है, भगवान श्री कृष्ण का रूप है। श्री भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है और जो भगवान श्री कृष्ण है, वो दोनों एक ही हैं। उनका रूप हमने कहीं से सोचा नहीं है, ना हमने बनाया है। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान का रूप जो हमने बनाया है उसकी अगर हम आराधना पूजा करें तो हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। दैट इज़ सेम, वन एंड द सेम। समझ रहे इस बात को? बोथ आर कनेक्टेड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता जब चिन्मय होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ सरल भाषा के अंदर समझिएगा कि कभी भी रूप की बात हो ना, तो ध्यान दीजिएगा इन्हीं 3 स्तर पे रूप होते हैं जो एग्जिस्ट करेंगे। ये भक्तिनाथ ठाकुर समझाते हैं। पहला जड़मय होगा, जड़मय की मतलब आपने बना दीजिए रूप, लेकिन जिसका रूप बनाया है, जिससे बनाया है, उसका कोई कनेक्शन नहीं उस व्यक्ति से। दूसरा है मनोमय, आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको एक रूप दे दीजिए आप, वो एक रूप हो जाता है। और तीसरा एक्चुअली चिन्मय होता है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, एक आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट करता है। अब चिन्मय ऐसा रूप होता है, इररिप्लेसेबल होता है, इसको आप बदल नहीं सकते। मान लीजिए आपकी फ़ोटो है, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, आपकी फ़ोटो है और हम फिर बोलें कि सो एंड सो डिवोटी हैं और उनकी फ़ोटो चेंज कर दें। लेट सपोज मैं बोलूँ कि ये डिवोटी का चेहरा ऐसा है, तो आप कहोगे अरे ब्रो जी ये तो ऐसे है नहीं देखने में आप जो दिखा रहे हो हमें। क्यों? क्योंकि गलत चीज़ है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इट इज़ इररिप्लेसेबल। इसलिए कृष्ण का फॉर्म ओरिजिनल वैसा ही है जैसा कृष्ण है, उसमें कोई इमेजिनेशन इन्वॉल्व नहीं है। कोई इमेजिनेशन नहीं है कि हमने इमेजिनेशन से ऐसा कुछ बना दिया या भावनाओं से ऐसा कुछ बना दिया। हम भावुक लोग थे, भावुकता में आ गए और हमने कृष्ण को ऐसा रूप दे दिया। नहीं, कृष्ण है ऐसे जैसे आपको दिखते हैं, ही इज़ लाइक दैट। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट जड़मय, मनोमय है, चिन्मय। इन चीज़ों के बारे में यह है। अब हम आगे देखेंगे एक एग्जाम्पल, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं और सगुण निर्गुण के विषय में जो बात यहाँ पे कह रहे हैं, इसका अर्थ सरल भाषा में खाली इतना ये है कि सगुण और निर्गुण जब इसकी बात की जाती है तो कई बार भगवान के विग्रहों को सगुण बोल दिया जाता है। सगुण मतलब भौतिक पदार्थों से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे डीटीज़ हैं, वो पुरानी भी होंगी, उसका पेंट भी उतरेगा और स्क्रैच भी आ सकते हैं उसके ऊपर। कोई कहेगा आपके भगवान के स्क्रैच लग गया, आपके भगवान का रंग उतर गया, है ना। तो फिर से ये उदाहरण याद रखिएगा, भगवान कुछ गुणों को स्वीकार करते हैं और उस गुणों के माध्यम से आते हैं। तो जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे, वी विल सी इन द फर्दर एग्जाम्पल, कि भगवान ने भी सहारा लिया एक खंभे से निकलने का। चाहते तो सीधे आसमान से भी कूद सकते थे नीचे, लेकिन क्यों नहीं किया ऐसा? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि जो नास्तिकवादी होते हैं उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई जड़ पदार्थ में भी भगवान सर्वव्यापी होते हैं। राइट, चलिए ये उदाहरण को देखते हैं, क्या उदाहरण दिया हुआ है, पढ़िए। नेक्स्ट किसके पास है? जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंभे में भी है? तो बालक ने कहा, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खंभे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया और भगवान उसी समय नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए।
और उन्होंने उस नास्तिक राजा का संहार कर दिया। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त का कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस कमरे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अभी तो अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवद गीता 4.8 का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है, अतः वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भूलना होता है। तथ्य तो यह है कि भीतर का भाग ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप में भोगते हैं जो उनके अंश रूप जीवन द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोगे हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? कहने का मतलब है कहीं भी आपको स्क्रिप्चर्स के अंदर, शास्त्रों के अंदर कुछ विरोधाभास दिखे, कॉन्ट्रडिक्शन दिखे, तो आप इसको एक ही तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, भगवान और भगवान की शक्ति के माध्यम से। कि भगवान के अंदर कोई भी परिवर्तन या विकार नहीं आता है, भगवान स्वयं जैसे हैं वैसे ही हैं, बट शक्तियों के माध्यम से अपने को प्रकट और अप्रकट करते हैं संसार में। ये बड़ा सीधा और सरल सिद्धांत है। ठीक है, अब मंत्र 6 पे जाएंगे। मंत्र 6 के अंदर हमको ये समझाया जाएगा कि कैसे हम वो एक दृष्टि विकसित करें कि हम भगवान को सर्वत्र देख सकें। अभी तो क्या है कि भगवान को हमारे सामने आना पड़ेगा तब देख पाएंगे, लेकिन कैसे हम उस स्थिति पे पहुँचें जिसमें कि हम भगवान को सर्वत्र देख सकें संसार में, है ना। इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी इस छठे के तात्पर्य में बड़ी सुंदर बातें बताएंगे, जिसमें वो बताएंगे कि कैसे एक आध्यात्मिक मार्ग में हमारा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होता है धीरे धीरे, स्टेप वाइज, कैसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होगा। तो चलिए मंत्र 6 को पढ़ेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। इस स्तर पे जाके ना व्यक्ति एक कह लीजिए अपने जीवन में सकारात्मकता को विकसित कर सकता है ना। हम सब आजकल देखिएगा तो बहुत पॉजिटिव लाइफ की बातें की जाती हैं, कैसे पॉजिटिविटी लाई जाए लाइफ के अंदर। तो कई बार बहुत मोटिवेशन भी सुनते हैं लोग, बड़े अच्छे अच्छे कोट्स मिलेंगे आपको, लेकिन वो कंप्लीट नहीं अपने आप में जब तक आप इस विजन को डेवलप नहीं करेंगे। दिस विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या विजन है? कि जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखना, मतलब इस संसार की हर चीज़ का कुछ कनेक्शन है भगवान से, तो कनेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। और जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है ना, तथा जो परमेश्वर के को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है,
वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अंततः अगर हमें किसी जीव से या किसी वस्तु से थोड़ी सी भी घृणा मात्र है, भगवान नहीं दिखेंगे संसार में, थोड़ी सी भी। तो सोचिए भगवान को जानने समझने के लिए व्यक्ति को कितना सकारात्मक नज़रिया रखना पड़ेगा दिल हृदय के अंदर, तभी भगवान दिख सकते हैं। तो भगवान को देखना बहुत मुश्किल है। इट इज़ नॉट सो इजी टू सी कृष्ण। और घृणा का दूसरा पहलू होता है आसक्ति। दोनों मतलब बहुत ही क्लोज भाई होते हैं। जहाँ पे कहीं भी स्ट्रांग आसक्ति होगी, उसी के जस्ट ऑपोजिट कहीं पे स्ट्रांग घृणा भी होती है। इट एग्जिस्ट बोथ वेज, बट यहाँ पे घृणा को एम्फोसाइज किया हुआ है। इसलिए जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ विजुगुप्सते। विजुगुप्सते मतलब कि द पर्सन जब तक ये घृणा की भावना रखता है तब तक उसका भगवान को देख पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अब हमें इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताएंगे कि कैसे धीरे 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 हम अपना क्रमबद्ध विकास कर सकें ताकि ये घृणा की भावना हट सके अंदर से। ठीक है, चलिए पढ़िए। तात्पर्य किसके पास है माइक? यह महाभारत अर्थात ऐसे महापुरुष का विक्रम है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की प्रकृति की अनुभूति की तीन अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक अवस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहाँ पर शास्त्रों के आदेशानुसार का पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे न तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, न ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर डर झगड़ कर भी पढ़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त की जाती होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त चार पीढ़ियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 भगवत भक्त, नंबर 3 वे अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और 4 नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन चार श्रेणियों के मनुष्यों के पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में शुद्ध भक्त प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से भी घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गरीब के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में व्यक्त है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आध्यात्मिक स्फूर्ति से आकृष्ट होता है। ठीक है यही रुकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है, 3 प्रकार के
अधिकारियों का वर्णन किया जा रहा है कि नहीं, 3 प्रकार के अधिकारी। क्योंकि अब जो बात हो रही है एक आध्यात्मिक विजन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात हो रही है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे विकसित होता है और भक्तों में कैसे होता है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अब जो श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं ना, एक्चुअली में मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था आपको, प्रभुपाद के कभी भी किसी तात्पर्य को देखिएगा, आपको तुरंत अगर ध्यान आना चाहिए तो ये ध्यान आना चाहिए कि भगवान श्रील प्रभुपाद ने कहीं ना कहीं से उसको उठाया है, कहीं ना कहीं से उसको बोला है। प्रभुपाद कभी अपने मन की बात नहीं बोलते थे, प्रभुपाद के पास कोई मन की बात नहीं थी। प्रभुपाद जो कहते थे पूर्वाचार्यों की बातों को बोलते थे। तो अब 11 कैंटो के 3 रेफरेंसेस अब चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर 3 स्तर पे आध्यात्मिक दृष्टि कैसी होती है उसका वर्णन आ रहा है। तो दिस इज इन 11 कैंटो चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 45, 46 एंड 47। वेरी गुड, पता है आप सबको, बहुत फेमस वर्सेज हैं, राइट। उपदेशामृत में बताया था, तो मैं बहुत शॉर्ट में लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये वर्सेस ज़रूर फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये फिर से क्या करता है, इट डेवलप्स द स्पिरिचुअल विजन, आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करता है। तो याद है आप सबको एक एक का, कौन बताना चाहेगा? 45, अच्छा कनिष्ठ अधिकारी कौन बताना चाहेगा? व्हाट इज द कनिष्ठ अधिकारी मीन्स? हाथ रेस करके, यस माता जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और मध्यम अधिकारी नहीं होता जी, आप बताइए। पूरा याद है आपको एकदम? इतना परफेक्ट बहुत कम लोगों ने बताया है। बहुत अच्छा। तो ये हो गया मध्यम अधिकारी, सिंपल है कि नहीं, 4 स्तर पे उसकी डीलिंग होती है, वो देख सकता है। और उत्तम तो कौन बताएगा? कोई और? हाँ प्रभु जी आप बताइए। अधिकारी प्रत्येक जीव को परमेश्वर को संबंधित देखता है और वो किसी मनुष्य में या किसी कुत्ते में भेद नहीं करता, क्योंकि वो समय भगवान के संपर्क करता है और सभी के आत्मिक उन्नति के लिए वो बिल्कुल समझता है। तो बहुत अच्छा बताया, ठीक है, इसको मैं और विस्तार करके बताऊंगा अभी। हाँ कोई और ऐड करना है? हाँ, गंभीरता से संलग्न रहता है, ठीक है। और आप कुछ कहना चाह रही माता जी लास्ट में? एक एक करके पीछे, हाँ। नहीं कनिष्ठ पे नहीं आता, मध्यम पे आता है। उत्तम अधिकारी मध्यम स्तर पे आता है टीचिंग करने के लिए। हाँ अभी, हाँ अभी ध्यान से समझिए, उत्तम अधिकारी कभी प्रचार नहीं करता। पहला तो उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं करता क्योंकि वो सबको भक्त मानता है। तो सब भक्त हैं तो प्रचार किसको करेंगे? तो अपना एक स्टेप नीचे आता है, वो मध्यम पे आएगा। तो मध्यम पे आके वो डिफ्रेंशिएट करेगा। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेगा? अच्छा ये भक्त हैं और ये अभक्त हैं, और ये हैं जो कि बड़े क्या लोग, मासूम से लोग हैं, अबोध लोग हैं, जिनकी मेरे को प्रचार करना चाहिए। तो 3 स्तर पे डिफ्रेंशिएट करेगा मध्यम के स्तर पे। वो कनिष्ठ स्तर पे नहीं आएगा कभी। कनिष्ठ के स्तर पे प्रचार नहीं कर सकते। कनिष्ठ व्यक्ति की समस्या क्या है, वो अपने को ही भक्त मानता है और किसी को मानता ही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। अच्छा और कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहा था? हाँ ठीक है, दिव्य ठीक है, हाँ हाँ ये भी बताया उत्तम अधिकारी, वेरी गुड। और कोई पॉइंट किसी का? ठीक है, बहुत अच्छा, आप सबने समझा है, गुड। इन तीनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है वो उसके मोटे मोटे पॉइंट लिख लीजिए। तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इनके 2 एस्पेक्ट्स हैं। किसी भी चीज़ को कभी क्लासीफाई करते हैं ना, क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि किस आधार पे विभाजन कर रहे हैं आप, है ना, आधार क्या है विभाजन का। तो 2 लेवल्स बताए गए। श्री भक्तिनाथ ठाकुर अपने कमेंट्री में 11 कैंटो के बोलते हैं द एक्सपेंसिवनेस ऑफ द विजन, मतलब कि कितना विस्तार दृष्टिकोण व्यक्ति रखता है उसके आधार पे। ये पहला बेसिस ये है, कितना विस्तार से उसका दृष्टिकोण है। तो जो विस्तृत, हाँ विस्तृत लिख लीजिए, विस्तृत दृष्टिकोण है। विस्तृत दृष्टिकोण का मतलब हो गया कि वो कहाँ कहाँ भगवान को देख पाता है। तो कनिष्ठ अधिकारी मंदिर से बाहर कुछ नहीं देख पाता है, उसको लगता है खाली मंदिर में ही क्या है, भगवान है। और कई बार होता भी है भक्तों के साथ, है कि नहीं, जब तक मंदिर में रहते हैं
उनका सबसे बेस्ट नेचर होता है मंदिर में, लेकिन घर जाते हैं तो फिर कई बार अपना वर्स्ट नेचर निकल जाता है वहाँ पे, क्योंकि हमें क्या लगता है हमारे घर में तो भगवान है नहीं, भगवान खाली मंदिर तक है। बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक बालक को, मैं शायद बताई होगी आपको ये कथा, नहीं बताइए, यहाँ पे नहीं बताइए। तो एक बार क्या होता है कि एक गुरुकुल में एक गुरुजी अपने कई सारे शिष्यों को आम देते हैं खाने के लिए, और एक कंडीशन देते हैं आम की, आप आम खाओ लेकिन कोई देखना नहीं चाहिए आपको, कोई भी देखना नहीं चाहिए। तो जो जहाँ छुप सकता है वहाँ छुप छुप के आम खा लेता है। एक बालक नहीं खा पाता है आम। वो जब वापस आता है तो गुरुजी पूछते हैं, भाई तुम क्यों नहीं आम खा पाए, तुमको कोई छुपने की जगह नहीं मिली? तो वो बताता है कि हाँ मुझे जगह नहीं मिली, क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं गया, हाँ मुझे यही अनुभूति हुई कि भगवान मेरे को देख रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि आप ही पास हुए हो इस एग्ज़ाम में। आम खाना टेस्ट नहीं था, टेस्ट के पीछे कुछ और पर्पस था कि किसको कितना दृष्टि विकसित की है। तो दृष्टि का मतलब होता है कि भगवान खाली मंदिर में नहीं है, मंदिर में हैं। अब इसका दूसरा भी पॉइंट आएगा जब मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका और भी गलत वो भी देते हैं लोग इंटरप्रिटेशंस। खास करके आपने भारत में बड़ा मशहूर है ना, कबीर के दोहे सबने पढ़े होंगे रहीम कबीर सबके सुने होंगे, है ना, कि अगर पत्थर में भगवान है तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा। मेरे को याद नहीं है मतलब तो कहने का मतलब है अगर पत्थर में भगवान है तो फिर तो पहाड़ पूजे ना, फिर क्या ये भगवान के सामने पूज रहे हैं? तो ये गलत है कॉन्सेप्ट। ये पत्थर तो ये भी है ना जिसके ऊपर आप सब बैठे हैं, तो इसको तो पूजा नहीं कर रहे हम, है कि नहीं? तो एक पर्टिकुलर रूप है जो सत्य है भगवान का। तो पहला दृष्टिकोण क्या होता है कि खाली कम से कम भगवान को देखना कि क्या है भगवान, एक विस्तार है भगवान का, एक भगवान का स्वरूप है जो एक रूप में स्वरूप है जो कि एक जड़ पदार्थ में प्रकट होता है। इसीलिए हम लोग उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जब भगवान के विग्रहों को स्थापित करते हैं तो कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये कनिष्ठ स्तर हो गया, उसको खाली डीटी से रिलेशन है, और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप देखना जैसे जन्माष्टमी के दिन जब सेवाएं बढ़ती हैं तो मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए, भगवान के सामने है कि नहीं सेवाएं, क्योंकि उनको लगता है भगवान मेरे को देखेंगे तो मेरे को ज़्यादा कृपा मिलेगी उस दिन। और मैं कहीं बाहर पार्किंग में सेवा कर रहा हूँ या कहीं पे कुछ ऐसी छोटी मोटी सेवा कर रहा हूँ, कौन देख रहा है मेरे को वहाँ पे? भगवान भी नहीं देख रहे हैं मेरे को। तो होता है कि नहीं? तो थोड़ी मोटी कनिष्ठ मानसिकता यही होती है, जिसमें कि उसको लगता है कि जब तक भगवान मुझे नहीं देख रहे हैं तब तक शायद मुझे वो नहीं हो रहा है। तो डीटीज के सामने इससे एक हायर लेवल क्या होता है, जब वो देखता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन सर्वव्यापिकता में भी डिफ्रेंसिएशन देखता है। वो क्या देखता है कि देखो भगवान से तो मुझे प्रेम है, भगवान से प्रेम रखता है वो। उसके बाद जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे मैत्री भाव रखता है वो, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भक्त हैं भगवान के, ये बहुत प्रिय हैं भगवान के, है ना, भगवान के बहुत प्रिय हैं, तो इनसे मुझे मैत्री भाव रखना चाहिए। फिर वो क्या देखता है कि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से भगवान से द्वेष करते हैं, तो द्वेष करते हैं, तो वैसे लोगों को क्या करता है वो तिरस्कृत करता है। तिरस्कृत मतलब ऐसा नहीं कि उसकी अवहेलना करता है या उसको कोई नीचा दिखा रहा है, मतलब उसको है कि उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना, इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से क्या है, भगवान से बहुत द्वेष करता है। अगर उसको जाकर के भगवान के विषय में थोड़ा सा और बताओगे ना, उसका द्वेष और बढ़ जाता है। ऐसा होता है जब प्रचार करने जाएंगे तो आप देखेंगे, जब आप किसी प्रचार करिए और बहुत द्वेषी व्यक्ति हो ना, और आप कुछ भी बोलेंगे जस्ट उसका उल्टा मतलब निकालेगा। आप कुछ भी बोलिएगा जस्ट उल्टा मतलब आप थक जाओगे तर्क दे देंगे, लेकिन सामने वाला समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। तो उस पर कृपा कहते हैं। भक्तिसिद्धांत ठाकुर परपट में लिखते हैं, जो रेफरेंस मैंने आपको दिए, इस रेफरेंस में परपट में प्रभा लिखते हैं, श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर लिखते हैं कि ऐसे लोगों पे कृपा यही है कि इनको प्रचार मत करिए, कृपा ही है। क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर वो और एंटी होता है कि नहीं? अनुभव होता है हम सबको, प्रचार जितने प्रचार करोगे अब पक्का अनुभव होगा आपका। तो आपको एक समय पे समझ लेना चाहिए कि क्या ये सुनने को रेडी या नहीं है रेडी। फिर आप कहोगे फिर ऐसे तो हम कभी प्रचार ही नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। तो फिर उसके लिए हमें ट्रिक निकालनी पड़ती है, तरीका निकालना पड़ता है। क्या ट्रिक निकाल सकते हैं? अब देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का कौन सा एलिमेंट है जो उसको लेकर के आएगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा आकर्षक यही होता है। आपको प्रसाद भी फेंक दे मान लीजिए, तब भी आपके पास कोई स्कोप नहीं रह गया, फिर तो अब कुछ नहीं रहेगा। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट तो प्रसाद ही है। फिर प्रसाद के बाद नेक्स्ट अट्रैक्टिव हो जाता है म्यूज़िक, कीर्तन।
वो किसी को दर्द नहीं करता, किसी को दिक्कत नहीं होती। कई लोग कान भी बंद कर लेते हैं कई बार, भाई कितना जोर शोर गुर कर रहा है, ये कर रहा है, तो दैट इज़ अनदर लेवल। इससे और हायर में जाएगा जब थोड़ा क्लास में बुलाएंगे उसको, आप क्लास करने आओ, क्लास अटेंड करो। और हायर लेवल जब जाएगा जब साधना भक्ति को स्वीकार कर ले, जब करना शुरू कर दे। जब करने के बाद वो ग्रंथों को खुद से पढ़े, खुद से पढ़े। और कोई अपने से ग्रंथ पढ़ रहा है ना, और समझ जो बहुत एलिवेटेड व्यक्ति है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको, ग्रंथों को बहुत कम लोग हाथ लगाते हैं विद इन अवर मूवमेंट ऑल्सो, विद इन अवर मूवमेंट। मैं आपको बताऊँ जितने भी प्रोग्राम्स इस्कॉन में होते हैं, तो मैक्सिमम गैदरिंग्स आपको फेस्टिवल्स में दिखेंगे। जन्माष्टमी आएंगे, इसमें आएंगे, फिर आप देखिएगा कार्तिक में होगी, होली नेम वीक में होगी, इन सब चीज़ों में। एक फेस्टिवल और होता है, कई भक्तों को पता ही नहीं इस्कॉन में कि वो बहुत समय से एग्जिस्ट कर रहा था और कोई सेलिब्रेट नहीं करता उसको। वो होता है बुक्स आर द बेसिस। नहीं पता ना आप लोग, सुना भी नहीं होगा आपने, किसी ने सुना? किसी ने, किसने सुना है? तो कम ही लोगों ने सुना है। नहीं नहीं, ये स्लोगन नहीं, ये स्लोगन नहीं, ये सब सबने सुना है। मैं कह रहा हूँ बुक्स आर द बेसिस वीक, ये सप्ताह मनाया जाता है एक पूरा। और किसी को पता है कब मनाते हैं इसको? लेकिन कहीं तो किसी को नहीं पता हाँ, नवंबर में कैसे मनाते हैं? कहाँ, नवंबर में कार्तिक आता है, वहाँ भी कुछ नहीं होता है। दिसंबर में मैराथन होता है। हाँ, माता जी को पता है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, इनको पता है सितंबर में होता है ये। नॉर्मली भाद्र पूर्णिमा जब ख़त्म होती है उसके जस्ट नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता है वो, एक हफ्ते का होता है। बुक्स आर द बेसिस। हमने लास्ट ईयर इसको शुरू किया था, और मतलब छोटे स्केल पे किया था, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेशन से आइडिया लग गया था मेरे को कि भक्तों को बुक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, उसमें इनकरेज करते हैं माता जी की, प्रभुपाद जी की अलग अलग बुकों को पढ़ा जाए। तो जैसे क्या करते थे हम लोग, लास्ट ईयर क्या किया था हमने कि ऑनलाइन शाम को 1 घंटे कोई भी एक बुक पढ़ते थे। एक पैराग्राफ पढ़ा, 2 पैराग्राफ पढ़ा। कईयों को पता भी नहीं प्रभुपाद ने कितनी बुक्स लिखी हैं, तो कम से कम एक बार वो पन्ने पलट के देख लेते हैं कौन सी बुक्स हैं, क्या है। तो बुक्स आर द बेसिस ये। हाँ हाँ, एक हफ्ते का होता है। आप याद रखिएगा, भद्र पूर्णिमा का दिन है ना, उसी दिन से शुरू हो। हाँ, शायद उसी के बाद शुरू हो जाता है। भद्र पूर्णिमा के अगले दिन शायद शुरू हो जाती है ना, उसी में एक हफ्ते पूरा चलता है वो तो। हाँ बताइए, शिवा गौतम का। हाँ हाँ, भद्र पूर्णिमा भी की जाती है, भद्र पूर्णिमा भी की जाती है। हाँ 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 हाँ, वही मैं कह रहा था, लास्ट ईयर ही शुरू किया था। तो ये, तो बुक्स आर द बेसिस, बुक्स को पढ़ना जरूरी है। हाँ ब्रो। तो जी साधना भक्ति में अब जब आप अगर आप नेक्स्ट यूनिट में भी आएंगे ना, नेक्टर ऑफ डिवोशन में, उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे। तो साधना भक्ति में प्राइमरली 2 प्रकार की होती है, एक होती है वैदिक भक्ति, एक होती है रागानुगा भक्ति। और वैदिक भक्ति में कई सारे नियम होते हैं, जिनमें नियमों का पालन करना पड़ता है। और रागानुगा भक्ति होती है जिसमें कि आप किसी जैसे हमारे शास्त्रों में कहेंगे जितने भी भक्ति के स्क्रिप्चर्स हैं और जो आचार्यों ने लिखे हैं, उसमें उन्होंने अपने कई गहरे भाव प्रकट किए हैं भगवान के प्रति। तो उन भावों के अंतर्गत होकर के भक्ति का भजन करना, उसको रागानुगा भक्ति बोला जाता है। तो खास करके डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के वर्स नंबर 8 में आपने पढ़ा होगा, है ना, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम इति उपदेश सारम। ये पूरा डेफिनेशन है राग भक्ति का। रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की भक्ति, याद रखिएगा। साधना भक्ति है ये, परफेक्टेड भक्ति नहीं है, साधना है। साधना मतलब साधना करिए, परफेक्शन तो प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम। तो नेक्टर डिवोशन अटेंड करिएगा, वो उसमें बहुत अच्छे से विस्तार से बताया जाएगा उसको। ठीक है, बढ़े आगे, यहाँ तक समझाया तो ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज व्हाट, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाँ, विस्तृत दृष्टिकोण। अंग्रेजी में इसको लिख लीजिए एक्सपेंसिवनेस ऑफ विजन। ठीक, एक्सपेंसिवनेस, एक्सपेंशन, कितना एक्सपैंडर विजन है आपका, कितना दूर तक आप देख सकते हैं चीज़ों को। दूसरा आधार है, द सेकंड बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कि उसकी शास्त्रों के ऊपर कितनी श्रद्धा है, शास्त्र श्रद्धा कितनी है। जैसे कि
एक प्यार के अंदर ये बात मेंशन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा यार, उत्तम अधिकारी से तारय संसार। तो यहाँ पे जो शब्द है देखिएगा, शास्त्र युक्त और सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा। तो ये सेकंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन है कि किसने कितनी श्रद्धा विकसित कर ली है शास्त्रों के ऊपर, उसके आधार पे डिस्टिंक्शन है। इवन प्रभुपाद जी का अपने भगवद गीता का 9th चैप्टर का वर्स नंबर 3, उसका पर्पट अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी प्रभुपाद 3 लेवल्स ऑफ डिवोशन का वर्णन करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो। दिस इज 9.3। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखा आपको सेकंड लाइन में, देर आर 3 divisions, right? There are 3 divisions of Krishna conscious men. In the 3rd class are those who have no faith. Even if they are officially engaged in devotion service, they cannot achieve the highest perfectional stage. Most probably they will slip after some time. They may become engaged, but because they haven't complete conviction and faith, ये important है। जब तक आपका conviction और faith दोनों नहीं है ना, तब तक बात नहीं बनेगी। So it is very difficult for them to continue in Krishna consciousness. फिर प्रभात कह रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप देखिएगा नीचे आते हुए कि एज फार एज, आप सबसे टॉप पे देखिएगा, ठीक है, सबसे पहली लाइन, एज फार एज द डेवलपमेंट ऑफ फेथ इज कंसर्न्ड, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द लिटरेचर्स ऑफ डिवोशन सर्विस एंड हैज अटेन्ड द स्टेज ऑफ फर्म फेथ इज कॉल्ड अ फर्स्ट क्लास पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और सेकेंड क्लास क्या है? And in the second class are those who are not very advanced in understanding the devotional scriptures, but who automatically have firm faith that Krishna Bhakti or service to Krishna is the best course, and so in good faith have taken it up. 3 श्रद्धा। बस सिंपल सिद्धांत क्या है, ये नहीं आपको कितने शास्त्र पता हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हो सकता है किसी को शास्त्र पता हो, ये आधार नहीं है। आपको जितना पता है उस पर आपकी श्रद्धा कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, शास्त्र की वाणी में विश्वास कितना है आपको, इस आधार पे है। कोई हो सकता है बहुत शास्त्रों को याद रखा हो, मेरे को भगवद गीता भी याद है, भागवतम भी याद है, चेतन चेतन भी याद है, ये याद है, वो याद है, सब याद है, लेकिन जीवन में अप्लाई करने जाओ तो कुछ भी अप्लाई नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे श्रद्धा की कमी हो जाती है। ये है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 तरीके से हमने समझा डिवीजन का आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द डिवीजन इज। हाँ, श्रद्धा की कमी क्यों होती है? क्योंकि साधु संग में कमी होती है, साधु संग के अंदर कमी है। और साधु संग का मतलब ये नहीं होता कि मतलब खाली फिजिकली बैठना साधु के साथ। साधु संग का मतलब है आप उसकी बातों को कितना जीवन में सीरियसली ले रहे हैं, तब आपने सही में संग किया उस व्यक्ति का। और जितना संग करेंगे उतना आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। बड़ा सिंपल साइंस है भाई। आप साधु का मतलब क्या है? मतलब सीधी सी बात है कि भाई किसी ने अपने जीवन में उसको अप्लाई किया है, वो अपनी बात को आपको बता रहा है कि भाई करो, हो जाएगा आपसे भी, इतना कठिन नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, बट ना है नहीं। तो जब उस पर हमें विश्वास हो जाए, हाँ जी इन्होंने कहा है तो सही बात है, इन्होंने भी किया है तो हम भी कर सकते हैं। जैसे प्रभात से एक बार बोला कि प्रभात यू आर महाभागवत, तो प्रभात ने बोला कि वाई यू आर नॉट। कई बार होता है किसी को बहुत महान बता के उसको पूजनीय मान के दूरी रख देते हैं, पता है कि नहीं? इतना पूजनीय बना दो कि उसको दूरी रखो और बाद में गंगा जी विसर्जन कर दो जा करके। पता है कि नहीं? बहुत पूजनीय चीज़ों के साथ यही करते हैं। तो इतना नहीं पूजनीय बनाना है कि हम दूर हो जाएं उससे। पॉइंट इज़ कि हम भी उतने पूजनीय बने ना, ठीक है। भक्त को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई रिस्पेक्ट या कोई एक बहुत ऑनर डिमांड करें, लेकिन फिर भी अंदर से हम सबको ये विजन डेवलप करना चाहिए कि प्रभात ने पूछ बोला ना कि भाई यू आर नॉट महाभागवत, आप क्यों नहीं महाभागवत हो? तो कहने का मतलब क्या, हम सबको श्रद्धा विकसित करनी चाहिए, और वो साधु संग में ही श्रद्धा विकसित होगी, है ना? ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, तो उसको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि अभी मेरी इच्छा है। तो
बेस्ट है। आप श्रद्धा रखो, आप ना अपने इच्छाओं के पीछे प्रश्न करो, पूछो कि वो इच्छा से क्या प्राप्त करना चाहते हो आप। जैसे आपने स्टोरी सुनी ना सनातन गोस्वामी और चिंतामणि पत्थर की, तो जो व्यक्ति था जिसको चिंतामणि पत्थर प्राप्त करना था, शिव जी की बड़ी पूजा कर रहा था। जब पूजा कर रहा था शिव जी की, तो पूजा करते 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 शिव जी ने बोला भाई चिंतामणि पत्थर तो नहीं मेरे पास, वो यमुना किनारे सनातन गोस्वामी बैठे हैं उनके पास है, उनसे ले लो जा करके। अब गया लेने, तो सनातन गोस्वामी ने उनको बोला कि भाई है चिंतामणि है हमारे पास, तो उसको ले जाओ, कूड़े में बाहर रखा हुआ है, उठा लो। तो देखो साधु संघ का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, जब कभी साधु का संग करेंगे ना, सबसे पहले भगवान हमें सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा, हम कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो जैसे उस व्यक्ति ने बाहर जाके कूड़े से चिंतामणि पत्थर उठाया, टच स्टोन, तुरंत उसको दिमाग में स्ट्राइक किया कुछ, कि अगर इतना कीमती होता, अगर इतना ही कीमती होता तो इसको यहाँ क्यों फेंक रखा है कूड़े में, जरूर कुछ छुपा के रखा है इन्होंने। और चलो चल के पूछते हैं इनसे। अब देखो, अब यहाँ श्रद्धा की बात आई। जब अंदर गए पूछने के लिए कि आपके पास कुछ और है मेरे को लगता है जो आप छुपा रहे हो मेरे से, तब सनातन गोस्वामी ने बोला हाँ है, तो कंफर्म है कंफर्म है। अब उसने बोला कि अच्छा है तो दे दीजिए। बोला हाँ मिल सकता है, लेकिन इसको फेंकना पड़ेगा। अब कितनी श्रद्धा चाहिए सोचो आप। हाँ नहीं, आसान है, थोड़ा सा विश्वास रखो बस सारा खेल श्रद्धा का है, सारा खेल श्रद्धा का, लिटरली बता रहा हूँ आपको। आप अगर ये श्रद्धा रख लो कि जो सामने वाला कह रहा है, अगर सामने वाला कह रहा है तो है। छोड़ के जाओगे ना तो नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, पहले ये छोड़ो तब एक से दूसरी जगह जा सकते हो। बट क्वेश्चन है कैसे छोड़ोगे, वही बता रहा हूँ। आपको किसी व्यक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा। भाई बचपन हमारे विश्वास से निकला है। जब बच्चा चल फिर नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, पूरी श्रद्धा उसके माँ बाप पे होती है, अपने होती है ना। तो क्या गलत श्रद्धा है उसकी? तो वही सेम श्रद्धा हम सबको भक्तों के ऊपर होनी चाहिए कि भाई ये श्रद्धा रखेंगे हम, और ये अगर बता रहे हैं किसी चीज़ को तो होगा ये। तो सनातन गोस्वामी भी श्रद्धा थी उस व्यक्ति की, और उसने सनातन गोस्वामी सिंपल बोला, वो वस्तु मिल सकती है लेकिन उसके लिए ये वस्तु फेंकनी पड़ेगी दोनों वस्तु साथ में नहीं चलती है। अब सोचो कि दोनों हाथों में लड्डू ले लें, ऐसा नहीं होगा कोई आध्यात्मिक वस्तु चाहिए तो भौतिक वस्तु छोड़नी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। और विश्वास रखो है ये है, आध्यात्मिक वस्तु है, बस वो थोड़ा सा अनुभूति करने की दे रही है। ठीक है, प्रो जी पीछे से 2 बार इशारा कर चुके हैं, सो इट्स टाइम फॉर द ब्रेक। तो हम लोग 9:22 पे मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अब तक हमने देखा विस्तृत दृष्टिकोण के बारे में, है कि नहीं। अब क्या होता है, विस्तृत दृष्टिकोण बड़ा एक खतरनाक चीज़ है अपने आप में। जैसे कि जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी इसी विस्तृत दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो जैसे समाजवाद के नाम पे, साम्यवाद के नाम पे, है ना, वो भी कहते हैं। अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो सबका साथ सबका विकास, ठीक है, नो पॉइंट टू एनीवन पॉइंट इज सबको साथ लेके चलना सबका, लेकिन होता नहीं है ऐसा, नहीं होता है। नारा अच्छा है लेकिन कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और जो भी आगे पीछे है। कहने का मतलब है ये बातें हर कोई करता है, और इक्वालिटी की बातें हर जगह होती है दुनिया के अंदर, इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल ये होना चाहिए, इक्वल। लेकिन वास्तविक रूप से ये इक्वालिटी होती क्या है वो समझना जरूरी है। वो महाभागवत से ही समझ सकते हैं, वो शास्त्रों से ही समझ सकते हैं। आपने गीता जब पढ़ी होगी, गीता के अंदर बड़ा फेमस वर्स पढ़ा होगा, है ना, किसी को याद है? समदर्शिना के ऊपर क्या वर्स है, याद भी किया सबने? नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बताओ बताओ। पहला वर्ड है विद्या, विद्या, हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडित समदर्शिन। आ गया याद सबको? आपने पूरा रट्टा लगाया बढ़िया से तो कहने का मतलब है इसमें एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, समदर्शिना।
तो समदर्शिता महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए ये समव्यवहारिकता नहीं है, ये बात याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। समव्यवहारिकता और समदर्शिता में फर्क होता है। आप हर किसी को एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए एक गाय है ना, अब मान लो समदर्शी हम बन गए और समदर्शी को सही से नहीं समझे हमने, तो गाय है तो गाय को मान लीजिए आप जाके गले लगा लेंगे, शेर के साथ वैसा करेंगे आप? कभी नहीं करेंगे, नहीं। तो यहाँ व्यवहार का भेद है ना, दोनों के अंदर आत्मा है, एक शेर के अंदर भी है, गाय के अंदर भी है। तो आप समदर्शिना मतलब एक समान उसको देखेंगे कि ये भगवान के अंश हैं, लेकिन इनके साथ व्यवहार एक नहीं होगा, व्यवहार में भेद होता है। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं वैदिक शास्त्रों को ना, तो हम व्यवहार में बहुत भेद देखते हैं, और वो भेद कई बार लोगों को बहुत विचलित कर देता है कि बताइए आप इतना भेदभाव करते हैं आप लोग। जैसे शास्त्रों में बताएं तो गाय की पूजा है, और गाय की पूजा है, इतना कुछ बताया गया है गाय को लेकर के, लेकिन वैसे एक पशु ले लें, कुत्ता जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभात जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कुत्ते का सबसे ऊंचा सम्मान ये है, सबसे ऊंचा सम्मान ये है कि उसको घर के गेट पे रखा जाए, बस गेट से अंदर नहीं आने दिया जाए। आपको बड़ा भेदभाव कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं गाय की, और उसको बेचारे को गेट से अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं। तो भेद दिखता है ना आपको, साफ दिखेगा। ऐसे बहुत सारे भेद की चीज़ें आपको दिखेंगे। अब अलग बात है, वो तो पूरा इक्वालिटी का अलग ही अंडरस्टैंडिंग है आज की डेट में। इक्वालिटी मतलब जो मेरे को ठीक लगता है, वो जो मेरे को पसंद है। इक्वालिटी का डेफिनेशन क्या है? जो मुझे पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है, उसके प्रति मैं समान भाव रखूँगा, और जो मुझे पसंद नहीं है, जिसको मैं पसंद नहीं करता, वो मेरे से दूर हो जाए। सीधी सी बात है, यही है आज की डेट में इक्वालिटी। बट वैदिक शास्त्र इच्छा द्वेष पे नहीं है, राग द्वेष पे नहीं आधारित है कि मेरे को जो पसंद है वो अच्छा है, जो मेरे को नहीं। उसका आधार शास्त्र है। तो शास्त्रों में ना हर किसी के बारे में लिखा हुआ है कि भाई कोई पर्टिकुलर किसी योनि में जन्मा है, कोई किसी प्रकार के गुणों से प्रभावित है, तो उसके प्रति हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बातें लिखी गई हैं। अभी देखिएगा प्रभुपाद यहाँ पे तो तात्पर्य है ना, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कई बार लोग देहात्म बुद्धि के स्तर पे एकता लाने की बात करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। जब तक आपने भगवान को नहीं लाए पिक्चर में, और भगवान के संदर्भ में जितनी शक्तियाँ हैं भगवान की, उसको नहीं लाए जब तक, और सही से नहीं समझे जब तक, तब तक इक्वालिटी काम नहीं करती है, इक्वालिटी वर्क नहीं करती है। चलिए एक बार हम इसको पढ़ते हैं तात्पर्य को यहाँ से। जो लोग एक रूपता यहाँ पे या मित्रता के भाव का, इसको पढ़िए। किसके पास है माइक? हाँ। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण करते हैं, किंतु देहात बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे, जो प्रमाणिक शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना, और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है, प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करेंगे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो। और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है, जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रमाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। इस समय शास्त्रों की अनेक इकाइयां उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश पीढ़ी व्यास देव से प्रारंभ होने वाली
गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जिन्होंने पहले वैदिक ज्ञान का संकलन किया। श्री व्यासदेव की अंतिम परम तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है और व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है अवैध है। उपनिषदों, वेदों, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के बगैर संशय है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की परंपरा के सदस्यों से आदेश पुनः प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री उपनिषद में व्याख्या हुई है। भगवत गीता 18.54 में संस्कृत के अनुसार जो पहले से मुक्त पर ब्रह्मरूप पर अधीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुसरण करता है वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुसरणकर्ता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक की स्वतः सेवा हो जाती है। हरे कृष्णा। तो अब ये जो विजन है, ये जो एक रूपता या मित्रता जो यहाँ पे प्रभुपाद एम्फसाइज कर रहे हैं ना, मैंने वैसे पहले बताया कि ये विश्व बंधुत्व की धारणा हमें क्या करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं किसी उत्तम अधिकारी से सीखना चाहिए, है ना, न कि किसी ऐसे मूर्ख को जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साम्यवाद, समाजवाद, इक्वालिटी, अब कितने भी बड़े बड़े चार्टर्स देखिए, जितने बड़े बड़े लॉज देखिए, जितने बड़े बड़े अपना प्रियम्बल देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे बना हुआ है, हर जगह इक्वालिटी आएगा। आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, कहीं ना हर जगह इक्वालिटी 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 है। हर कोई इक्वालिटी की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है इक्वालिटी ऐसे नहीं आएगी। इक्वालिटी समझने के लिए आपको शास्त्रों के आधार पर समझना पड़ेगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूर्ववर्ती आचारों का अनुकरण, और इसके लिए कौन सा शब्द यूज़ किया है, अनुपश्यति। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अनुपश्यति। इस पूरे वर्ष में आपको पूरा वर्ष पता हो ना पता हो, एक शब्द जरूर पता होना चाहिए, अनुपश्यति। अनुपश्यति, इस पर क्वेश्चन भी आएगा आपको CBA में, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिए। क्या होता है अनुपश्यति? अनुपश्यति मतलब हाँ अनुसरण, ना कि अनुकरण। अनुसरण मतलब क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? अनुसरण और अनुकरण में क्या भेद होता है, ना बताएं मुझे। ठीक है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। अनुसरण मतलब जो बताया जाए हाँ उसको पालन करना। अनुकरण होता है कॉपी करना, नकल करना। हाँ नकल करना ठीक नहीं है। जैसे 6 गोस्वामी हैं, अब 2 घंटा 3 घंटा सोते थे, थोड़ा सा छाछ पीते थे, ये अब हम उनकी नकल नहीं कर सकते। अगर हम सोचेंगे हम उनकी नकल करें, नहीं, अनुसरण करना है। अनुसरण मतलब उन्होंने क्या बताया अपने शास्त्रों में। जैसे रूप गोस्वामी के शास्त्र ले लें तो उनका पहला इंस्ट्रक्शन है ना, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी मतलब है ये उनके इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करना। अगर कोई सोचे मैं गोस्वामी बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। 2 घंटे 3 घंटे सोना और थोड़ा सा छाछ पीना संभव नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, अनुसरण और अनुकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। और ये कैसे हमें स्थापित होगा, तो यहाँ पे अंत में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य हैं।
समझ रहे हैं, पूर्ण साम्य, कंप्लीट इक्वालिटी। और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि ऋषभनिषद में व्याख्या हुई। मतलब डोंट कम टू एनी कंक्लूजन इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु परंपरा। अगर आप उस चीज़ को करते हैं तो फिर आप गलत विजन डेवलप करेंगे, गलत दृष्टि। जब दृष्टि गलत बन जाती है, उसके बाद दृष्टि के बाद क्या है? सृष्टि। क्या मतलब हुआ इसके बाद? अगर आपने गलत विजन पहले डेवलप कर लिया तो उसके बाद एक गलत कंसेप्शन डेवलप करेंगे आप, गलत कंसेप्शन उस चीज़ के प्रति। आई डोंट नो कंसेप्शन को क्या कहें हिंदी में, धारणा, एक गलत धारणा बना लेंगे उसके प्रति। जैसे वैष्णवों के प्रति श्री रूप गोस्वामी ने 3 वर्सेस बोले हैं, 3 वर्सेस भागवत नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर, 4, 5, 6। तो छठा वाला एग्जैक्टली इसी पे मैच खाता है। ठीक है, क्या है छठा? दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुचस्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां वसां बुद्बुद्धफेन पंके ब्रह्मदर्वत्वमुपगच्छति नीरधर्मे। बड़ा सुंदर वर्ष है। पहला वर्ड ही है ये, दृष्टे स्वभाव, कि कभी भी जब देखिए किसी भी भक्त को, वैष्णव को, तो कह रहे हैं दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुचस्य दोष है। कभी भी उसके स्वभाव और उसके वपु मतलब शरीर, उससे जो भी दोष दिखता है ना, जो भी दोष दिखता है उस दोष को नज़रअंदाज करिए आप। बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें? गंगा का दे रहे हैं। गंगा में कई बार मिट्टी आ जाएगा, कभी बार फेन आ जाता है, बुलबुले आ जाते हैं, तो उसको साइड करके नहा लीजिए। वेरी सिंपल। सो दिस इज कॉल्ड दृष्टि। दृष्टि के बाद सृष्टि होती है। तो अगर हमारा दृष्टि सही नहीं है, सृष्टि गड़बड़ी होगी। इसीलिए मैक्सिमम जो हमारे डिवोटीज़ के बीच में भी और इवन एक नॉर्मल डीलिंग्स में भी जो सारे एक मिसकंसेप्शन बनते हैं ना, सारे जो हमारे उल्टी सीधी धारणाएं बनती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है एक गलत सृष्टि, एक गलत प्रकार की आप कह लीजिए दृष्टि बनाना दूसरे के प्रति। और यहीं पे सारी समस्या होती है। इसलिए मैंने कही ऐसे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, मतलब कभी भी 2 लोगों के बीच में मतभेद हो ना, तो दोनों पक्षों को अगर सुनोगे बैठ के, तब जाके ही आप कुछ निर्णय ले पाते हैं, है कि नहीं? और जब सुनते हैं तो हमें भी समझ में आता है यार हमारी भी गलती थी कहीं ना कहीं। तो नॉर्मली झगड़े में क्या होता है, हमें लगता है कि हम ही सही थे, वो सामने वाला गलत था। लेकिन दूसरे पक्ष को और खुले मन से सुने तो हमें भी लगेगा कि यार वो भी, मतलब कहीं तो हमने भी सही से उसे ट्रीट नहीं किया, है कि नहीं? इस बात को जानते हैं ना, ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये दृष्टि की बात की, और इसके बाद अब बताएंगे, सेम उसी पॉइंट को एम्फसाइज करेंगे, अनुपश्यता किसे। तो मंत्र 7 इसको देखते हैं एक बार। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। बहुत सुंदर वर्ष है। कह रहे हैं कि कह तत्र को मोह कह शोक। जो व्यक्ति ऐसा देखना शुरू कर दिया अगर, तो कह रहे हैं उसके लिए क्या मोह और क्या शोक। हम लोग इसी चीज़ से वो रहते हैं ना परेशान, मोह और शोक। मोह और शोक सब खत्म आपका। कैसे? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवाभूत विजानत। हर किसी को एक समान देखने का अगर दृष्टिकोण डेवलप कर लें, कैसे? एकत्वम अनुपश्यत, जैसा हमें दिखाया गया शास्त्रों के आधार पर, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कह मोह कह शोक। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन कि भाई आपके लिए कोई भी शोक नहीं रह गया जीवन में और किसी प्रकार का इल्यूजन नहीं रह गया जीवन में। वेरी सिंपल, है कि नहीं? सच सिंपल वर्ड्स। अनुवाद। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? अब देखिए, अब इसमें जो वर्णन आएगा ना, पूरा का पूरा विस्तार से श्रील प्रभात कर रहे हैं, वो एक महाभागवत का वर्णन कर रहे हैं, महाभागवत का विषय में बता रहे हैं, और अनुपश्यता के संदर्भ में बताएंगे कि कैसे वो दृष्टि बनानी चाहिए शास्त्रों के आधार पे और
इसके आधार पे। तो जो दृष्टि है उसके पहले मैं सोच रहा था कि इसको आप एक बार होमवर्क में ज़रूर पढ़ के आइएगा 7th वर्ष कल। मैं बहुत शॉर्ट में लूँगा इसको, बस मैं एक सेक्शन दिखाऊंगा आपको जो कि चैतन्य चरितमृत का सेक्शन है, जिसमें एक्चुअली में महाभागवत के लक्षण से हम समझ जाएंगे कि एक्चुअली में जो महाभागवत होते हैं उनके कार्यकलाप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और ये जो किसी का एक्सपेंसिवनेस ऑफ विजन है, मान लीजिए कोई देख पा रहा है सर्वत्र भगवान को और सारे जीवों को भगवान के संदर्भ में ना, उस चीज़ को हम कैसे देखें किसी के अंदर, बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ टू डिफिकल्ट, ध्यान समझिएगा। कोई अंदर से कैसे किसी को देख रहा है आपको क्या पता इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। मान लीजिए आप मेरे को कैसे देख रहे हैं, मैं आपको कैसे देख रहा हूँ, ये आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, स्पेकुलेट कर सकते हैं। कैसे स्पेकुलेट कर सकते हैं? चेहरे के हाव भाव देख करके, व्यक्ति की वाणी देख करके, या कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये भी कई बार गलत हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है कि नहीं। कई बार में लगता है कि यार लगता है मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, हो सकता है आपके बारे में नहीं सोच रहा है वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं। कोई मान लीजिए मैं घूर घूर के देख रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और उससे जाके बोला भाई तुम घूर घूर क्यों देख रहे हो मेरे को, बोला भाई हमारा तो ध्यान ही कहीं और है। सारी जो लड़ाई थी शिव जी और दक्ष प्रजापति के बीच में इसी बात पे थी, जानते हैं ना। जब दक्ष प्रजापति एंटर किए, उनको प्रजापति बनाया था ब्रह्मा जी ने, तो सब लोग खड़े हो गए सम्मान में, शिव जी नहीं खड़े हुए और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, दो लोग नहीं खड़े हुए। तो दक्ष प्रजापति, चलो ब्रह्मा नहीं खड़े हो तो समझ में आता है, वो तो पिता हैं, वो नहीं खड़े हो तो चलते हैं। लेकिन शिव तो दामाद हैं, और ससुर दामाद का कभी नहीं बनता है कि नहीं। पता नहीं क्या भगवान ने बनाया ऐसे कॉम्बिनेशंस कि बिल्कुल नहीं जमता है। और उसको छोटी सी बात बुरी लग गई कि बताओ कि मतलब हम आए और खड़ा नहीं हुआ रिस्पेक्ट में ये व्यक्ति, और इतनी भर्त्सना की उन्होंने शिव जी की, क्या क्या उल्टा सीधा बोला उन्होंने, पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। परम पूजनीय राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की एक कथा सुन रहा था मैं, तो बता रहे थे कि जब भर्त्सना करता है दक्ष प्रजापति भगवान शिव की, तो वहाँ एक शब्द यूज़ करता है, कहता है कि ये शिव की मैंने विवाह तो कर दिया अपनी बेटी से, मेरी बेटे की आंखें कैसी थी, वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं मृग नहीं, है ना। उसकी आंखें कैसी थी, एकदम मृग के समान थी। और ये है मरकट लोचन, मरकट मतलब है बंदर, और ये शिव की आंखें कैसी हैं, बंदर के समान। ऐसी आंखें हैं नहीं शिव जी की, क्योंकि शिव जी की आंखों का वर्णन शिवाष्टकम में बड़ा सुंदर आया हुआ है, उनके भी पद्म नेत्र समान है। लेकिन दिख कैसे रहा है उसको, बंदर की आंखें दिख रही हैं उसको, मरकट लोचन के समान है। तो महाराज कहते हैं कि भाई तुम शादी करने से पहले आंखें नहीं दिखी तुमको तुमको शादी करने से पहले आंखें देखनी चाहिए थी ना, अब तुम कह रहे हो मरकट लोचन है वो। तो जो भी था उसने बड़ा बड़ा बुरा जो भी था बोल दिया। अब बात आती है कि शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए। पार्वती जी ने, सती ने पूछा भाई अगर खड़े हो जाते तो बातें नहीं उठती है। तो यही मैं कह रहा था कि देखिए कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता, और यही सारा गड़बड़ होता है, सारे संबंध यहीं पर खराब होना शुरू होते हैं। और शिव जी के साथ यही हुआ। शिव जी ने फिर बाद में जाके व्यक्त किया कि उस समय मेरी चेतना कहाँ पे थी। वो कहते हैं सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, कहते हैं कि उस शुद्ध सत्व के अंदर जब मेरे को भगवान वसुदेव का स्मरण हुआ, तो स्मरण में मैं खो गया था भगवान के। तो मैं जो एक्सटर्नली बाहर क्या चल रहा है वो मेरे को ध्यान नहीं था, इस कारण से मैं नहीं उठ पाया था। ऐसा थोड़ी था कि मैं उसका सम्मान नहीं करना चाहता था। तो आप समझे। अभी एक एग्जाम्पल देखिए, वो महाभागवत हैं भगवान शिव, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ नहीं दिखेगी, नहीं समझ में आएगी। लेकिन फिर भी हम सबको भक्तों को, अब कोई भी कुछ भी बहाना लगा सकता है ना, कोई भी कह सकता है कि मान लीजिए मैंने आपके साथ डिसरिस्पेक्ट कर दिया लेट सपोज, और मैं इस बात को प्रूव कर दूं कि नहीं नहीं मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग ही कहीं और था, तो दैट कैन बी लाई ऑल्सो, झूठ भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि महाभागवतों के अंदर ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनके आधार पे हम उनको सही से देख सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, आप इसको खुद भी फ्री टाइम में पढ़ लीजिएगा। मध्य लीला में आता है चैतन्य चरितामृत के, ये 16वां अध्याय है मध्य लीला का, और बयार संख्या 74 है, जिसके अंदर महाभागवत के करीब 10 लक्षणों का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम पहले, फिर हम कुछ क्वेश्चन होंगे तो लेंगे। दिख रहा है सामने स्क्रीन पे आपको? हाँ
हाँ, लेकिन उनकी सोच ठीक नहीं थी ना उस समय। हाँ, लेकिन शिव जी की सोच ठीक थी, लेकिन वो कहीं और थे। वो अपनी बात को नहीं रख पाए, वो अपनी बात ही नहीं रख पाए। लेकिन रोमहर्षण सूत के केस में क्या था, बलराम जी उनके मन को पढ़ सकते थे, जो परमात्मा रूप में निवास करते हैं ना। कोई कह सकता है बलराम जी ने भी गलती की, उनको भी 2 मिनट सुनना तो चाहिए था रोमहर्षण से। लेकिन दक्ष की स्थिति और बलराम की स्थिति में फ़र्क है। दक्ष एक जीव है, बलराम जीव नहीं है। बलराम स्वयं परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो वो जान पा रहे थे कि इस व्यक्ति को बहुत अभिमान हो गया है, इसीलिए नहीं उठ रहा है ये। आया समझ ये पॉइंट है। हाँ बताइए। मैंने जो सुना है माता जी, उसमें उन्होंने एक ऋषि का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो ये मैं भी चेक करके आपको बता दूँगा कल। तो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ किया था उनके साथ। देयर वॉज मोर देन अ डिसरिस्पेक्ट, जिसके कारण उनको ये, उन्होंने बोला था एक हाथी का शरीर मिले, क्योंकि उसमें आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ ऋषि, मेरे को याद नहीं आ रहा, दुर्वासा नहीं थे शायद, दुर्वासा थे। हाँ, मैंने भी अगस्त्य, अगस्त्य ध्यान आ रहा था मेरे को। अगस्त्य थे ना, अगस्त्य ऋषि। हाँ, आदि अगस्त्य ने आदर नहीं किया था। ठीक है, एक बार मेरे को बस वो गो थ्रू करने दीजिए, मैं कल बताता हूँ आपको। अभी लेट मी रीड। हाँ, तो इसी कारण उनको श्राप लग गया था, मिला के लगा था। ये रेफरेंस कहाँ से मतलब जी जो आप बोल रहे हैं? अच्छा, उसमें ठीक है, लेट मी चेक, मैं कल बताता हूँ आपको। मैं अभी गजेंद्र के पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक वाज, इसीलिए किसी के मन में क्या है कैसे देखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो महाभागवत होते हैं ना, उसको लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। तो अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई भी अपने को महाभागवत पोस्ट कर देगा ना, तो उससे हम दिक्कत में आ सकते हैं। फिर हमें लगेगा पता नहीं उसका विजन कितना ठीक है नहीं है, क्योंकि उसके एक्शन से बहुत कुछ क्लियर होना चाहिए, राइट। तो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे पीछे, सफिशेंट है। इससे बड़ा करेंगे तो फिर वो बाहर चला जाएगा। दिस इज़ द हाईएस्ट वी कैन डू। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। श्रील भक्ति सिंह जी ठाकुर कहते हैं कि यदि वैष्णव को देखते ही किसी दर्शक को कृष्ण का नाम स्मरण हो जाता है, तो उस वैष्णव को महाभागवत अर्थात उत्तम कोटि का भक्त समझना चाहिए। ऐसे वैष्णव को अपने कृष्ण भावना भावित कर्तव्य का सदैव स्मरण रहता है। ये सबसे पहला क्वालिटी है। वो कभी नहीं भूलेगा कि उसका क्या है, उसका जो कृष्णा भावना भावित कर्तव्य क्या है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी। अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ रहेगा वो। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने नेक्टर डिवोशन जब पढ़ेंगे ना, उसमें भी आप 9 लक्षण देखेंगे भाव के। तो अगर किसी के अंदर वास्तविक भाव जनरेट हुआ है, उसके 9 लक्षण होंगे। इमोशंस इटसेल्फ इज नॉट द भाव। ऐसा नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि भावना ही भाव है। नहीं, भावना कई बार क्षणिक हो सकती है, कुछ देर के लिए आ सकती है आपको। लेकिन जो आप नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ेंगे तो भाव के 9 स्थितियाँ बताई गई हैं। सदा हरि नाम लेना, नमुत कंठा नाम लेने का भगवान का, अवर्त कालत्वम, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर गुण वहाँ पे आप पढ़ेंगे। 9वें चैप्टर, लास्ट चैप्टर्स में जाके आता है। तो इसी तरह से महाभागवत के अंदर ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो कृष्ण भावनात कर्तव्य का सदैव स्मरण रहता है, और उसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान रहता है, राइट। वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, और वह प्रेम निर्मल होता है। बहुत फ़र्क है इस प्रेम के अंदर। निर्मलता मतलब अनकंडीशनल लव कहते हैं इसको। भगवान से प्रेम करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। देयर इज नो कंडीशन कि मुझे भगवान से क्यों प्रेम करना चाहिए। वो स्वाभाविक प्रेम होता है भगवान से। इसी प्रेम के कारण वह सदैव आध्यात्मिक अनुभूति के प्रति जागरूक रहता है, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण भावनामृत ज्ञान तथा कर्म का आधार है। अतः वह सारी वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित देखता है। बस अनदर पॉइंट, हर किसी चीज़ को भगवान से संबंधित देखना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर अर्जुन के प्रश्नों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा गीता में, खास करके चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, उसमें भी विशेषतः चैप्टर 10,
जिसमें अर्जुन भगवान की विभूतियों के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ पे 54 से लेकर 55 विभूतियाँ भगवान बताते हैं। विभूतियाँ क्या हैं? विभूतियाँ भगवान इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि मेरा इस संसार से रिलेशन क्या है, व्हाट इज़ माई रिलेशन विद दिस वर्ल्ड इज, रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। कैन डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो ये पॉइंट हम सबको समझना पड़ेगा कि भगवान हर जगह हैं, हर जगह से व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे व्याप्त हैं उसकी डिटेल्स बहुत सारी हैं, लॉट ऑफ डिटेल्स आर देयर। तो ये एक पहलू हो गया, ठीक है ना, कि जो जानता है कि कृष्ण भावनामृत ज्ञान तथा कर्म का आधार है, अतएव सारी वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित देखता है। ऐसे व्यक्ति कृष्ण के चरित्र की ऐसे व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का पूर्ण रीति से कीर्तन कर सकता है। ऐसे महाभागवत वैष्णव अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता है कि कौन व्यक्ति माया के वश में आकर सो रहा है इसको देख सकता है ना, कौन सो रहा है। कोई सो तो नहीं रहा यहाँ पे, अच्छी बात है। वह कैसे सोने वाले बद्ध जीवों को कृष्ण भावामृत का ज्ञान प्रसारित करके जगाने में लगा रहता है। वह उन नेत्रों को खोलता है जो कृष्ण की विस्मृति से बंद हैं। इस तरह जीव भौतिक शक्ति की जड़ता से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में पूरी तरह लग जाता है। अब मध्यम अधिकारी का बता रहे हैं। मध्यम अधिकारी वैष्णव अन्यों से कृष्ण भक्ति जागृत कर सकता है और उन्हें ऐसे कार्यों में प्रवृत्त कर सकता है जिससे वे प्रगति कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, लोहा के यावत स्पर्शी हेम ना ही कोरे, तावत स्पर्श मणि के ह चिन्हिते ना पारे। तो जब तक पारस पत्थर लोहे को सोने में ना बदल दे, तब तक पारस पत्थर के मूल्य को नहीं जाना जा सकता। किसी की परीक्षा उसके कार्यों से होनी चाहिए, न कि वादों से। कितना स्पष्ट है प्रभात का परपट। एक महाभागवत निंदनीय जीवन बिताने वाले जीव को भगवान की सेवा में लगा सकता है। महाभागवत की यही परीक्षा है। जैसे श्रील प्रभुपाद थे, प्रभुपाद ने किन किन को नहीं लगा दिया सेवा में, आप बताओ। और सरप्राइज है, आप प्रीचिंग करो और प्रीच करके लाओ लोगों को, फिर आप समझो कितना मुश्किल होता है। जब किसी को प्रीचिंग करो और उसको 16 माला पिलाना, 4 नियम, और फिर भगवान की सेवा में लगाना, वेरी डिफ़िकल्ट, सालों साल लग जाता है उसको कल्टीवेट करने में। श्रील प्रभुपाद ने कैसे कैसे लोगों को पलटा है, अब देखो वेस्ट में जा करके। तो एक लक्षण आपको समझ में आएगा ये। इसलिए कह रहे हैं, यद्यपि प्रचार कार्य करना महाभागवत का कार्य नहीं है, किंतु अन्यों को वैष्णव बनाने के लिए वह मध्यम भागवत से के पद पर उतर सकता है ना, जो मैं आपको बता रहा था। वास्तव में महाभागवत कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए उपयुक्त होता है, किंतु वह उसमें अंतर नहीं कर पाता कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं। यह सोचता है, देखिए क्या सोचता है, यदि अवसर मिले तो हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने में सक्षम है। कनिष्ठ तथा मध्यम अधिकारी को सदैव महाभागवत की बात सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और हर तरह से अपनी सेवा करनी चाहिए। कनिष्ठ तथा मध्यम अधिकारी क्रमशः उत्तम अधिकारी बन सकते हैं। जैसे भागवत में उत्तम अधिकारी के लक्षण ये वर्ष में आपको दिए गए हैं, उसी प्रकार से ये वाला मैंने आपको आज बताया श्रद्धा के स्तर पे। और फिर फाइनली यहाँ कह रहे हैं, महाभागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति तथा भक्त को अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से देखता है। वह कृष्ण भावना तथा कृष्ण भक्त के परे कुछ भी नहीं देखता। महाभागवत जानता है कि हर व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंगों से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसीलिए वह हर व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित पद तक उठाने के लिए स्वयं मध्यम स्तर तक नीचे उतर जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्पट, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसको आप खुद पढ़िएगा 7th को, कल 7th को जब हम आएंगे मॉर्निंग में, तो 7th के पर्पट पे थोड़ा सा मॉर्निंग में डिस्कस करके फिर हम लोग 8 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल ये 10 पॉइंट हैं जो अभी पर्पट में बताएं। दो ही हैं, 3 नहीं है, नहीं 2 हैं, 2